हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे, क्योंकि अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं आज आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करने की कोई बात नहीं है, आप लोग करेंगे क्योंकि आप हमें जानते हो ना जानते हो। क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आज से मैं इंग्लिश की एक ऐसी कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ, क्लास, जिसमें आपके साथ लर्निंग प्रोसेस भी होगा और टीचिंग प्रोसेस भी होगा। तो प्लीज़ आप लोग उसको ऐसा करिए कि आप डेली वीडियो देखिए हमारी। ये जितने भी प्रोसेस होंगे इंग्लिश के, हम आज से 0 से स्टार्ट करके 100 तक आप सभी को लेके जाएंगे। और इंग्लिश सीखने में, समझने में कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी है। बेशक मैं एक नोट से पढ़ाऊँगा, क्योंकि टीचर अच्छा वही होता है जो पढ़ के पढ़ाए। कोई बिना पढ़ के पढ़ाए हुआ आदमी टीचर नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है। अगर पढ़ोगे आप तभी पढ़ा सकते हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई भी टीचर है आपको लेके नोट्स पढ़ाता है तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो पढ़ रहा है तो पढ़ा रहा है। ओके। और वैसे भी मैं कोई पीएचडी तो हूँ नहीं इंग्लिश में कि आपको बिना बुक के पढ़ा दूंगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए थोड़ा सा। और मैं आज से आप सभी लोगों को इंग्लिश की कक्षा शुरू करने जा रहा हूँ, सभी लोगों के लिए। इंग्लिश इंग्लिश चूँकि विदाउट इंग्लिश यू आर नॉट सर्वाइव इन मेट्रोपोलियन सिटी लाइक दिल्ली, नोएडा एंड मुंबई। मुंबई तो सिर्फ कहने की बात है, लेकिन असली मुंबई में तो इंग्लिश ही इंग्लिश है। चेन्नई आपका, एंड साउथ में किसी भी आप अगर अच्छे सिटी में जाते हैं, गुड प्लेस पे, तो इंग्लिश इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यू आर अ गुड स्पीकर, लिसनर फॉर इन इंग्लिश। आपको अच्छा सुन श्रोता और अच्छा प्रवक्ता होना बहुत ज़रूरी है। और समझना तो है, अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज बताऊंगा इंग्लिश जानने का तरीका कैसे होता है। इंग्लिश हमें क्या नहीं आता है? सबसे पहले पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता मतलब रीड करना नहीं आता है। रीडिंग रीडिंग मस्ट है। आप रीड करोगे तभी समझ पाओगे। अब हमें क्या है, दूसरा चीज़ क्या है? राइटिंग। राइटिंग करनी है। राइटिंग भी हमें करनी है इंग्लिश की। हम इंग्लिश समझना, बोलना चाह रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है हिंदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी हम बचपन से आ बा सा का खा गा ये करते आ रहे हैं, इसलिए हम हिंदी को जनरली बोल देंगे कहीं। फिर भी हम हिंदी का सही से शब्द नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हिंदी हम बोल नहीं पाते हैं शुद्ध तरीके से, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमने बचपन से सीखा है। आई एम आल्सो जो है विलेज से, मैं खुद विलेज से हूँ, गांव से हूँ, तो इसलिए मुझे इंग्लिश में मुझे भी प्रॉब्लम आती है। बट आई एम डे बाई डे इन इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो इसलिए मैं अब जो है सुधार करना चाहता हूँ। तीसरी चीज़ क्या होती है? लिसनिंग की होती है। आप अगर लिसनिंग नहीं करते हैं तो भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। दूसरी चीज़ है क्या? चौथी चीज़ क्या होती है? स्पीकिंग। स्पीकिंग आप अगर इन चारों चीज़ों को कर रहे हैं, शायद दिख रहा होगा, अगर आप इन चारों चीज़ों को करते हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इंग्लिश सीख पाएंगे। पहली है रीडिंग, दूसरी है राइटिंग, तीसरी है लिसनिंग। आप इंग्लिश को सुनिए, किसी भी माध्यम से सुनिए, चाहे वो मूवी आप देखते हैं इंग्लिश में देखिए, या कहीं पे स्पीच कोई दे रहा उसको सुनिए। और तीसरी चीज़, चौथी क्या होती है, सॉरी दूसरी होती है राइटिंग करिए, लिखिए आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में। और सुनना तो मैंने बता ही दिया। और स्पीकिंग डेली क्या करिए? बोलिए, इंग्लिश बोलिए आप। देखिए स्पीकिंग मतलब बोलना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप बोलेंगे तो एक अलग माहौल में बोल सकते हैं, जैसे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि आई एम, माई नेम इज़ राज यादव, आई एम फ्रॉम अम्बेडकर नगर एंड आई एम आल्सो ग्रेजुएट इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या एंड आई एम लिविंग इन नोएडा दिस टाइम एंड आई एम फ्रॉम अम्बेडकर नगर। तो आप ये बोलना हो गया। पढ़ना क्या हो गया? मैं किसी चीज़ को लेके पढ़ रहा हूँ। दीज आर अ गुड प्लेस एंड कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। तो ये सब में पढ़ना और बोलना एक अलग मैटर है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस जानिए। और लिखना तो आप समझ ही रहे हैं। और लिसनिंग मतलब सुनना, आपको सुनना भी है। अगर इन चारों चीज़ों को आप कर लेते हैं तो यू आर अ गुड स्पीकर। यू आर अ गुड स्पीकर। गुड स्पीकर इन इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश की बात हो रही है।
तो जाहिर सी बात है अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में एक दिन गुड स्पीकर, लिसनर, सारी चीज़ें कर रहे हैं तो सारे हो जाएंगे। आप अच्छे रीडर भी हो जाएंगे, अच्छे राइटर भी हो जाएंगे, अच्छे लिसनर भी हो जाएंगे और अच्छे स्पीकर भी हो जाएंगे। तो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ फोर टॉपिक्स: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आज बताने आपको जा रहा हूँ जीरो से शुरू करने। हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी मेरा एक वो है कि अगर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ तो इन चीज़ों को आपको पहले बताऊँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या रहेगा? अल्फ़ाबेट में आपका तो ABCD है ही, ये सारे लोग जान रहे हो। ये है डॉट डॉट डॉट। अब ये है क्या? ABCDEFG डॉट डॉट डॉट। ये आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा, ये आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा। सारे लोगों को पता है ये चीज़ें। लेकिन अब हम देखेंगे साउंड। साउंड जब आता है किसी चीज़ का, यानी कि आवाज़ आती है, साउंड। तो साउंड में क्या रहेगा? साउंड अगर हम किसी चीज़ को जैसे बोलते हैं, आ, बा, सा, ए, बी, ये क्या है? ये साउंड है। अब हम इसी चीज़ को इंग्लिश में जब हम बोलेंगे, इंग्लिश में क्या होता है? लेटर। अगर हम लेटर, ये तो ध्वनि है, ध्वनि तो मिला, लेकिन ध्वनि बनी कैसे है? लेटर से बनी है ना, अक्षर से बनी है ना। तो लेटर, लेटर क्या हो गया? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दिस इज लेटर, ABCDEFGHI लेटर है। अब चौथी चीज़ है लेटर। लेटर तो ये हो गया एक, और ये हो जाएगा लेटर्स। लेटर्स मतलब ABCD, बहुत सारे लेटर्स, अक्षर। अब वर्ड, एक वर्ड जब हम तैयार करते हैं किसी चीज़ का, जैसे मान लो हमने लिखा दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली एक वर्ड है ना। ये किससे बना? लेटर से। इसमें क्या है? D है, E है, L है, H है और I है। तो दिल्ली इन 5 लेटर से मिलकर बना, इसलिए इसे ये एक वर्ड हो गया। अक्षरों से मिलकर एक शब्द हो गया। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं शब्द और अक्षर। अभी मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। मैं बार बार एक बार अगेन आपसे बताता हूँ, जीरो से शुरू कर रहा हूँ। और एक दिन यही इसी जगह पे यहीं से आपको इंग्लिश में भर्राटा अगर नहीं बना दिया तो मेरा नाम राज यादव नहीं। आप ध्यान देना, ये मेरा कोई घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि मैं अपने साथ आपको बना दूंगा। बस पर इतना कंडीशन होगा कि आपको डेली मुझसे क्लास लेनी होगी, जो मैं करा रहा हूँ। एक दिन मैं स्टोरी कराने लगूंगा, दूसरे फिर आपसे पूछने लगूंगा, और आप लोग कमेंट में अगर जवाब दें किसी प्रकार का तो प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू आर राइट दिस प्लेस ऑन योर मैसेजेस बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स इन इंग्लिश। कृपया इंग्लिश में ही आप कमेंट करेंगे, जो भी लिखना है आप इंग्लिश में ही करेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारी सारी चीज़ें इंग्लिश में होनी चाहिए। दूसरा होता है क्या? अब जैसे हमने लिखा सेंटेंस बनाना है हमें। अब हमें सेंटेंस अगर बनाना है, शायद आपको यहाँ तक दिख रहा हो या नहीं, मैं अकेला हूँ कमरे में, तो मुझे एक बार चेक करना होगा कि दिख रहा है या नहीं। तो प्लीज़ एक बार देखता हूँ। हाँ सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं सेंटेंस बनाता हूँ इस पर। सेंटेंस, सेंटेंस क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा जैसे आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज XYZ, या रामू श्यामू प्रिया, जो भी है, माई नेम इज XYZ। तो दिस इज सेंटेंस। अब कैसे बना? साउंड, साउंड कैसे बना? साउंड तो हमारी ध्वनि है जो हम बोल रहे हैं। लेटर हो गया हमारा, लेटर ABC, लेटर्स S लग गया, अपॉस्ट्रोफी S, तो इसका मतलब A to Z कई सारे हो गए। और दिल्ली हमने लिखा एक क्या? अक्षर। अक्षर हमने जो लिखा, वर्ड, वर्ड में दिल्ली में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स से मिलके बने हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये लेटर्स क्या हो जाएंगे? लेटर्स हो जाएंगे एक सेंटेंस। लेटर बना, फिर आपका लेटर्स से बन गया आपका जो है वर्ड बना, वर्ड, वर्ड बना, शब्द जिसे बोलते हो आप हिंदी में, शब्द बना। और ये था क्या? ये अक्षर था। अक्षर से शब्द बना, शब्द से क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस मीन्स वाक्य, एक वाक्य बन जाएगा। ये वाक्य तैयार हो गया। अब वाक्य ही तो है कि जो हम बोलते हैं। अब ये वाक्य हो गया। अक्षर, अक्षर से अक्षर हो गए, कई सारे S लग गए, इसका मतलब कई सारे A to Z हो गए। फिर शब्द, जैसे वर्ड बोलते हो इंग्लिश में, दिल्ली, राम, श्याम, गाजियाबाद,
दिल्ली, नोएडा, जो भी ये अक्षर हो गए, शब्द हो गए, उसके बाद वाक्य क्या बन गया, माई नेम इज खान, माई नेम इज लखन, माई नेम इज प्रिया, माई नेम इज प्रिया इज गोइंग टू स्कूल, प्रिया हैव गॉन टू दिल्ली। तो दिस इज सेंटेंस। तो यही सारा खेल है और इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है, बस इतना ही है। हमें इंग्लिश इसलिए लगती है कि बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। मैंने कल ही अपने दोस्त से बात किया तो वो बोला कि यार इंग्लिश तो सीखने में बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो मैंने कहा यार तू ऐसा कह रहा, मुझे लग रहा था कि तू बोलने जा रहा है कि इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अपने दोस्त से भी ये कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि हिज नेम इज़ संदीप। संदीप, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। बस हमें डेडिकेट होने की ज़रूरत है और हमें नियमितता बनाए रखने की ज़रूरत है। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, सतत विकास हम करेंगे इंग्लिश की तरफ। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मेरी पहली कक्षा थी और मैं पहली क्लास ले रहा था, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज मैं इंग्लिश लेकर आया हूँ तो अंत तक इंग्लिश में तभी छोड़ूंगा जब तक आप बोलना शुरू नहीं कर देते। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।